छोटा नागपुर के पठार पर फैला। छोटा नागपुर के पठार पर फैला। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना रांची, क्योंकि रांची इसका केंद्र था। तो लिखिए दिस रिवोल्ट स्प्रेड, दिस रिवोल्ट स्प्रेड इन 1895, in 1895 on the Chota Nagpur plateau of Ranchi, on the Chota Nagpur plateau of Ranchi। अच्छा, ये पूछा गया है, ये वाली जो लाइन लिखवा रहा हूं ना मैं, ये आया है एग्जाम में एज इट इज। इस विद्रोह को, इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान, ये इसका एक दूसरा नाम था। ये पूछा गया है कि इसका उल गुलान किसका नाम था। तो लिखिए इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। दिस रिवोल्ट ऑल्सो नोन एज, दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज उल गुलान, ULGULAN, है ना, उल गुलान। अगले पॉइंट में लिखना, अगले पॉइंट से देखो। अब उलगुलान, चलो एक वर्ड और लिख लो। उलगुलान लिखा ना, चलो वर्ड नहीं लिखो, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो क्रांति। इसका उलगुलान का मतलब है क्रांति, रिवॉल्यूशन, है ना। ये पूछा गया एग्जाम में ये भी कि इसका मतलब क्या था। तो द मीनिंग ऑफ उलगुलान इज रिवॉल्यूशन। ये ट्राइबल लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसके आगे आप क्रांति लिख लो। नोन एज उलगुलान, ULGULAN, उलगुलान। हाँ, यू के आगे डैश लगेगा, यू के आगे हल्का सा डैश लगेगा ऊपर की ओर, और फिर लिखा जाएगा ULGULAN, उलगुलान, क्योंकि थैंक ये यू सर। ट्राइबल लैंग्वेज का वर्ड है। हाँ जी। अगले पॉइंट से लिखना। अच्छा, इसके आगे क्रांति जरूर लिख लेना, रिवॉल्यूशन इसका मतलब। अगले पॉइंट से लिखना, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एक ट्राइबल या जनजातीय, बिरसा मुंडा एक जनजातीय नेता के पुत्र थे। बिरसा मुंडा वॉज, बिरसा मुंडा वॉज अ सन ऑफ ट्राइबल लीडर, ट्राइबल लीडर जो कि, या ऐसा लिखना, इन्होंने, इन्होंने जनजातीय समाज में, या जनजातीय मुंडा समाज में, ऐसा लिखना, इन्होंने जनजातीय मुंडा समाज में एकेश्वरवाद की स्थापना, एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। चूंकि ट्राइबल सोसाइटी में बहुत सारे ईश्वर को मानते थे ना, कि ये वाला ईश्वर वो वाला ईश्वर, क्योंकि वो अभी भी जनजातीय तरीके से रहते हैं, तो उसी तरीके से वो मानते थे। इन्होंने कहा ना एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद पर बल दिया। ही एम्फेसाइज ऑन, ही एम्फेसाइज ऑन मोनोथीज्म, है ना। अब इसी में लिखना, मुंडा लोगों के अनुसार, मुंडा लोगों के अनुसार, या ऐसा लिखना, हाँ चलो ऐसा ही लिखो, मुंडा लोगों के अनुसार ये पैगंबर स्वरूप थे। पैगंबर, प्रॉफिट, उनके ये प्रॉफिट माने गए। मुंडा लोगों के अनुसार ये पैगंबर स्वरूप थे। ही वॉज लाइक अ प्रॉफिट, ही वॉज लाइक अ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मुंडाज, अकॉर्डिंग टू मुंडाज। इस प्रकार इन्होंने, इस प्रकार इन्होंने, इस प्रकार इन्होंने जनजातीय लोगों में, इस प्रकार इन्होंने जनजातीय लोगों में
सामाजिक धार्मिक सुधार पर भी बल दिया, सामाजिक धार्मिक सुधार पर भी बल दिया। सो दे एम्फसाइज ऑन so they emphasize on socio-religious reforms, emphasize on socio-religious reforms in tribal society, in tribal society। ठीक है ना, अगले पॉइंट से लिखना। इन्होंने या ऐसा लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, इन्होंने अंग्रेजों की नई भू व्यवस्था के विरुद्ध, अंग्रेजों की नई भू व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था लिखना, अंग्रेजों की नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध, भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, उलगुलान का आवाहन किया, उलगुलान का आवाहन किया। उलगुलान माने क्रांति, यानी क्रांति को इन्होंने बताया, बुलाया, क्रांति शुरू की। ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड उलगुलान, उलगुलान अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, सरदारी लड़ाई भी कहते हैं इसे, सरदारी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इसे, उलगुलान भी, सरदारी रिवॉल्यूशन भी। तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए सरदारी लड़ाई, सरदारी रिवॉल्यूशन, इसका ये भी नाम, सरदारी रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से देखो, ये विद्रोह जो था ये हिंसक ही था, तीर कमान से ये लोग लड़े। और हालांकि कुछ लोगों का ये मानना था, मतलब बिरसा मुंडा ने खुद ही कहा कि अगर ये लोग अंग्रेज हम पर गोलियां चलाएंगे तो मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से गोलियों को निष्प्रभावी कर दूंगा, आपको गोलियां नहीं लगेंगी। लेकिन मारे गए लोग, और आंदोलन जो था वो हिंसक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस आंदोलन में स्त्रियों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और बाद में इनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। लिखिए, यह विद्रोह, यह विद्रोह एक हिंसक विद्रोह था। इट वॉज, इट वॉज, या हाँ, इट वॉज अ वायलेंट रिवॉल्यूशन, इट वॉज अ वायलेंट रिवॉल्यूशन, जिसमें, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, इन विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड। इस विद्रोह में, इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया, इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। इन दिस रिवोल्ट, इन दिस रिवोल्ट मुंडा फीमेल ऑल्सो, या मुंडा वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट, मुंडा वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट। वर्ष 1900 में, वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इन 1900, इन 1900
बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड, बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड, जहां जेल में उनकी जहां जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वेयर ही वॉज डाइड, वेयर ही वॉज डाइड इन प्रिजन, है ना, जेल में मर इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के साथ ही बाद में ये विद्रोह शांत भी हो गया। तो लिखिए, आफ्टर हिज डेथ द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड, द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, विद्रोह दब गया, ठीक है। सरकार ने इसके ऊपर सुधारों का प्रयास किया, जानने की कोशिश की कि क्या कारण थे विद्रोह के। तो उनको पता चला कि जो रिवेन्यू पॉलिसी थी उसी के खिलाफ विद्रोह था, क्योंकि बहुत ज्यादा लगान लिया जाता था और ट्राइबल से लगान लिया जाता था, जिसमें जो भूमि थी वो सामूहिक होती थी, व्यक्तिगत नहीं थी। हालांकि इन्होंने व्यक्तिगत बनाने का प्रयास किया, लेकिन सामूहिक खेती होती थी ट्राइबल लाइन पे तो। और कर लेते थे वो एक एक आदमी से। तो इसलिए काश्तकारी कानूनों में जो टीनेंसी एक्ट था उसमें कुछ सुधार किए गए और राहत प्रदान की गई। तो लिखिए, विद्रोह के शांत होने के पश्चात विद्रोह के शांत होने के पश्चात अंग्रेजों ने छोटा नागपुर पठार पर छोटा नागपुर पठार पर लागू होने वाले काश्तकारी कानूनों में छोटा नागपुर पठार पर लागू होने वाले काश्तकारी कानूनों में कुछ राहत प्रदान की। काश्तकारी कानूनों में कुछ राहत प्रदान की। ठीक है। एज द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड एज द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड ब्रिटिशर्स प्रोवाइड सम रिलीफ Britishers provide some relief in Tenancy Act in Tenancy Act at Chota Nagpur Plateau, at छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है ना। और जो बंधुआ मजदूरी थी, बॉन्डेड लेबर, उसे यहाँ बैन कर दिया गया, क्योंकि जो महाजन थे या जो जिन लोगों ने बाहर से आके जमीनें खरीद ली थी, वो ट्राइबल्स को पकड़कर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाते थे। ये भी एक विद्रोह का कारण था। तो आप लिखिए इसमें, इस कानून के अंतर्गत इस कानून के अंतर्गत संयुक्त या सामूहिक खेती को, ऐसा लिखिए, सामूहिक खेती को मान्यता दी गई। सामूहिक खेती को मान्यता दी गई। अंडर दीज रिफॉर्म्स अंडर दीज रिफॉर्म्स द रिकॉग्निशन वाज गिवन टू द रिकॉग्निशन वाज गिवन टू कलेक्टिव फार्मिंग द रिकॉग्निशन वाज गिवन टू कलेक्टेड फार्मिंग कलेक्टिव फार्मिंग तथा तथा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित कर दिया गया एंड बॉन्डेड लेबर हैज बीन बैंड हैज बीन बैंड। ठीक है। क्लियर है ये। हाँ जी।
क्लियर है सबको? हाँ जी सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें विद्रोह लिखिए आप। इसके लिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो अगला ये विद्रोह है, बस इसमें इनके लीडर वगैरह का आप नाम लिख लीजिए। खौंड डोरा विद्रोह, खौंड डोरा विद्रोह, खौंड डोरा विद्रोह। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। खौंड, KHOND, खौंड डोरा विद्रोह, खौंड डोरा रिवेल्ट, रिबेलियन या रिवोल्ट। ठीक है ना? इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1900, सर एक 1900 में ये था। स्पेलिंग। खौंड डोरा, हाँ जी, KHOND, खौंड डोरा, DORA। ठीक है, 1900 इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1900। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें, मतलब इसकी वो लिखिए, लीडरशिप लिखिए, नेतृत्व, नेतृत्व लिखिए इसमें कोर्रा मल्लया। जो नेता थे वो थे कोरा, कोर्रा, KORRA, कोर्रा मल्लया, MALLYA, MALLA कोर्रा मल्लया। ठीक है, क्षेत्र लिखिए, एरिया। देखो ये विशाखापट्टनम में था, इसका एरिया था विशाखापट्टनम जहां ये फैला, और पूरे ईस्टर्न कोस्ट पर ये फैल गया था। बाद में सरकार ने इसको बुरी तरह से कुचल दिया, मतलब उड़ीसा में और अ, उड़ीसा और ये अ, आंध्र प्रदेश, ये सब कोस्टल एरिया। तो लिखिए इसमें अगले पॉइंट में क्षेत्र लिखिए, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, इसमें इतना ही लिख लीजिए, और इसमें नोट करके लिख लीजिए 1901 ईस्वी तक, 1901 ईस्वी तक इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। इन 1901, in 1901 this revolt also suppressed, this revolt also suppressed। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगला, रंपा विद्रोह। रंपा मैंने लिखवा दिया था आपको शायद, अल्लूरी सीताराम राजू, तो मैंने लिखवा दिया था ना। सर सर नेक्स्ट आपने और कौन? खौंड भी लिखवा दिया था। कौन डोरा भी मैंने लिखवा दिया था, करवा दिया ये। सर नहीं, ओनली खौंड था उसका नाम, खौंड रिवोल्ट नहीं ये अलग 1837। था, ओके सर। ये ये चक्र बिसोई का है, ये अलग था। जी सर। हाँ, ये अलग है, ये अलग है। वो ये खौंड है, वो खौंड डोरा है ना, दोनों अलग अलग। नेक्स्ट लिखिए, इसमें ट्राइबल तो इतने ही हैं, मतलब ट्राइबल को तो आप यही लिख कर लीजिए। अब इसमें अलग लिखिए, कुछ और रिवोल्ट्स हैं। तो इसमें नेक्स्ट लिखना
कुछ अन्य विद्रोह, ऐसा करके एक हेडिंग डाल लीजिए, कुछ अन्य विद्रोह, सम अदर रिवोल्ट्स, सम अदर रिवोल्ट्स। ठीक है, इसमें लिखना सबसे पहला फकीर विद्रोह, ये तो शायद मैंने करा दिया है ना, मजनू शाह चिराग अली शाह, पश्चिम बंगाल में। ये वही है सूफी विद्रोह जो था, ये उसी से रिलेटेड है, मतलब वही है। ये तो हो गया, वो सूफी नहीं, वो जो पहले था सन्यासी विद्रोह। यस सर, यस सर। हाँ, और कौन सा रह गया? पागलपंथी, करमशाह टीपू मीर, ये मैंने करा दिया था। पागलपंथी भी शायद मैंने नहीं करा सर, दिया है। ये पागलपंथी नहीं है। पागलपंथी नहीं हुआ? नो सर। तो इसको लिखो पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी रिवोल्ट 1813 से 1833 तक, 1813 से 1833 तक। क्षेत्र पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप, लीडरशिप में करमशाह और टीपू मीर, करमशाह और टीपू मीर, ये दो लोग थे। मतलब करमशाह का नाम ही टीपू मीर था, दो लोग नहीं थे, एक ही थे। करमशाह और टीपू मीर, ये दो लोग, मतलब दो एक ही आदमी हैं। देखो ये धार्मिक संप्रदाय था एक बंगाल में, जो करमशाह ने चलाया था। और नहीं, ये दो लोग थे, करमशाह और उनके बेटे टीपू मीर थे। करेक्ट, करमशाह ने ये धार्मिक संप्रदाय चलाया और बाद में इनके पुत्र के पास इसकी लीडरशिप आ गई। शुरू किया ये विद्रोह करमशाह ने, जिसे बाद में इनके पुत्र ने भी आगे बढ़ाया। क्या था कि ये लोग भी किसान थे एक तरीके के, और जमींदारों के जो अधिकार थे, जमींदारी अधिकारों के अंतर्गत इनको भी कर देना पड़ता था, जैसे बंगाल में शुरू ही हुआ वो, वेस्ट बंगाल में। तो उस वजह से ये भी शोषण का शिकार हुए, इन्होंने विद्रोह किया। तो आप इसमें लिखना क्षेत्र, रीजन 1813 से 1833 तक, फ्रॉम 1813 टू 1833, 1813 से 1833। ठीक है, 1813 से 1833 तक। इसमें नोट करके लिखना, बस छोटा सा नोट लिख लीजिए। पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी वॉज अ रिलीजियस सेक्ट। जो कि या ऐसा लिखना, पागलपंथी लोग किसान भी थे। पागलपंथी लोग किसान भी थे। पागलपंथीज वर ऑल्सो पागलपंथीज वर ऑल्सो द फार्मर्स टू। अतः इन्होंने अतः इन्होंने अतः इन्होंने अंग्रेजों की अतः इन्होंने अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों के विरुद्ध भूराजस्व नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। एंड सो दे रिवोल्टेड एंड सो दे रिवोल्टेड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए रामोसी विद्रोह, रामोसी मूवमेंट, सॉरी रामोसी रिवोल्ट, रामोसी, RAMOSI, रामोसी एक जनजाति है, ये ट्राइब है, ये महाराष्ट्र की, उन लोगों का विद्रोह है ना, रामोसी विद्रोह, रामोसी रिवोल्ट। देखो ये शुरू हुआ 1822 में और धीरे धीरे अलग अलग समय तक चलते हुए 41 तक चलता रहा, 41 तक। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए 1822 से 1841 तक, 1841 तक, ठीक है ना। रीजन, क्षेत्र, रीजन है इसका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, है ना। और ब्रैकेट में लिख लीजिए वेस्टर्न घाट में भी महाराष्ट्र। नेतृत्व लिख लीजिए, लीडरशिप, लीडरशिप दो लोगों के पास थी, चतर सिंह और नरसिंह, चतर सिंह और नरसिंह, ठीक है। देखो ये जनजाति जो थी ये पहले मराठों के अंतर्गत थी, लेकिन बाद में जब मराठों का शासन समाप्त हुआ तो फिर इनके संबंध अंग्रेजों से बिगड़ गए। तो मराठों मराठों के लिए सप्लाई वगैरह का काम करते थे ये लोग, हथियारों की, अनाज की। सतारा के इसलिए राजा, जब इन्होंने विद्रोह किया तो सतारा के राजा का झंडा इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में अंग्रेजी सेना के द्वारा दबा दिया गया। तो आप लिखना है इसमें, सामान्यतः ये लोग, सामान्यतः रामोसी, सामान्यतः रामोसी मराठों से संबद्ध थे। जनरली रामोसी वर अलाइंड विद मराठास, अलाइंड विद मराठास। इन्होंने 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 अंग्रेजों के विरुद्ध, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया। एंड दे स्टार्टेड अ वायलेंट मूवमेंट, वो मूवमेंट नहीं, अ वायलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इस विद्रोह को, इस विद्रोह को अंग्रेजी सेना द्वारा 1841 ईस्वी तक दबाया गया, 1841 ईस्वी तक दबा दिया गया। एंड दिस रिवोल्ट वाज एंड दिस रिवोल्ट वाज suppressed by British Army, suppressed by British Army up to 1841, up to 1841, ठीक है। क्लियर है ये, यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को? आगे चलें। हाँ जी, चलें आगे। सर ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1822 में, 1822 में। और बाद में ये कभी धीमा पड़ा कभी चला, उस तरीके से 41 तक चलता रहा, 41, 1822 से 41, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पाई का विद्रोह, पाई का रिवोल्ट,
ये कुछ समय पहले बड़ी चर्चा में था, पाई का रिवोल्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड लिखिए 1817 से 1825 तक। सर स्पेलिंग क्या होगी? PYKA, PYKA, पाई का विद्रोह या पाई का रिवोल्ट, 1817 से 1825 तक। देखो ये पाइका उड़ीसा में था। एक्चुअली उड़ीसा के राजाओं की जो सेना होती थी, राजाओं की सेना में जो मार्शल्स होते थे, ये कमांडोज कह सकते हैं आप, उनको पाइका कहा जाता था। बाद में जब उड़ीसा को जीत लिया गया तो फिर वो सेना भी खत्म कर दी गई। उसमें से ये पाइका लोग जो थे, ये अब बाहर हो गए सेना से। इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, किसानों के रूप में चले गए। लेकिन बाद में जब कर की दर बहुत बढ़ गई तो फिर ये खेती भी छोड़ छोड़ के जंगलों में चले गए, और वहां से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। बाद में ये चलता रहा, 1904 तक भी देखने को मिला। मतलब 4 तक तो क्या कि पाइका, बाद में जो वहां के राजा थे, उड़ीसा के राजा, उनके साथ वो मिल गए थे। दबा दिया गया था 1825 तक आते आते। लेकिन बाद में ये पाइका लोग फिर से जो वहां के स्थानीय राजाओं थे उनके साथ ही उनकी सेना में शामिल हो गए, और अंग्रेजों की कुछ नीतियों का ये विरोध करते रहे, राजाओं के माध्यम से भी। ये मानते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह मानते हैं इसे कुछ इतिहासकार। तो आप इसमें लिखिए हेडिंग क्षेत्र उड़ीसा, मतलब हेडिंग क्या, आगे लिखिए इसमें क्षेत्र उड़ीसा, रीजन उड़ीसा, नेतृत्व लीडरशिप, जगत बंधु विद्याधर, जगत बंधु विद्याधर, ये सेनापति थे, जगत बंधु विद्याधर। ठीक है, और इसमें लिखिए अगले पॉइंट में कारण, कॉज। तो कॉज लिखना, उड़ीसा में भूमि कर की अत्यधिक वृद्धि, उड़ीसा में भूमि कर की अत्यधिक वृद्धि, a huge increment of a huge increment of land revenue in Odisha, huge increment of land revenue in Odisha। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना है इसमें, इतना ही रहने दीजिए। एक एक पॉइंट लिख लीजिए, यह माना जाता है कि यह माना जाता है कि 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व यह एक सबसे बड़ा विद्रोह था, यह एक सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह था। यह जनजातीय मत लिखिए, सबसे बड़ा विद्रोह था। इट इज कंसीडर्ड दैट इट इज कंसीडर्ड दैट इट was the largest revolt it was the largest revolt before 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 the rebellion of 1857, the great rebellion of 1857, ऐसा लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें नैकदा, नैकदा,
न से बनेगा ना, नल, न कदा, NAIKADA, न कदा विद्रोह, न कदा रिवोल्ट। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं लिखना, क्योंकि यहां से केवल पूछा जा सकता है कि इनका लीडर कौन था या कहां पे था ये। तो इसके आगे लिखिए 1858 से 59 तक, 1858 से 59 तक। नेतृत्व, लीडरशिप, रूप सिंह, लीडरशिप है रूप सिंह। और क्षेत्र लिखिए गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कुकी विद्रोह, कुकी रिवोल्ट, कुकी, KUKI, कुकी रिवोल्ट। टाइम पीरियड लिखिए 1917 से 1919, ये नेशनल मूवमेंट से जुड़ गए। 1917 से 1919, 1917 से 1919। नेतृत्व, लीडरशिप, तो लीडरशिप दो लोगों के पास थी, जादो नांग, जादो नांग, JADO, JADONANG, जादो नांग, और रानी गैदलयू, रानी गोइदिनल्यू, रानी गोइदिनल्यू। रानी लिख के और स्पेलिंग लिखिए GOIDENLIEU, रानी गोइदिनल्यू। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन में इनका बड़ा योगदान था ये। बाद तक चलता रहा, सबसे लंबे समय तक ये जेल में रहने वाली महिला भी थी, इन्हें आजादी के बाद ही छोड़ा गया, है ना। ये हम लोग करेंगे आगे। सर इसका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र है मणिपुर। उस समय नागालैंड वागालैंड सब होता था मणिपुर में ही। और लास्ट लिखिए इसमें चेचू आंदोलन, चेचू, CHENCHU, चेचू आंदोलन, चेचू मूवमेंट। ये भी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। सर टाइम पीरियड? 1920 से लेके 1922, 1920 से 22 तक। नेतृत्व लिखिए, लीडरशिप, हनुमंथु के हाथ में थी, हनुमंथु। ये आपका कंप्लीट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट सारे कंप्लीट हो गए। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, 1857, 1857। तो आप हेडिंग डाल लीजिए 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए। सर मॉर्निंग क्लास होगी? हाँ जी, कल मॉर्निंग क्लास होगी और लॉ क्लास लिंक पे होगी, एज पर शेड्यूल होगी। कल नया टॉपिक शुरू होगा, उसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग करेंगे। सर ठीक है, रिवोल्ट मूवमेंट और रिबेलियन में क्या डिफरेंस होता है? कल बताऊं उसे, क्योंकि यस। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों में कल अंतर बताऊंगा, तीनों में बड़ा अंतर है, गहरा अंतर है। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।